हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग पूजा करने आए थे जन्माष्टमी की, तो ये उसी का ही पार्ट है आगे का। और ये काफ़ी बड़ी पूजा थी गाइस। जब भी अगर कभी करवाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। 3 टाइम तो गाइस पूजा होती है, सुबह, दिन में और रात को मतलब 11-12 बजे के करीब। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है इस चीज़ को पूजा करवाने के लिए, जन्माष्टमी का उद्यापन। फिर ये भी एक पार्ट है इसमें पूजा का कि जैसे नदी के किनारे आके नहाना होता है, या जैसे भी आपका प्रोसेस है उधर जाके नहाना होता है। और इसमें भी क्या होता है कि नहलाया जाता है, किसके द्वारा? घर की बहुएं होती हैं, वो इसमें नहलाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रीति रिवाज है, सबके अपने अपने। हमारे तो इस तरीके के हैं, बाकी आपके पंडित जी क्या बोलते हैं वो अलग बात है। तो हम तो ऐसे आए हैं इधर, तो यहाँ पे मम्मी चाचू वगैरह, ताई जी वगैरह, दूसरे चाचू वगैरह और दादी दादी तो नहीं आए मेरे बाद। और ये सभी, इन सबका हमारे घर में तीनों परिवारों में सबके उद्यापन थे। और तीनों परिवारों में हर एक सिंगल आदमी का उनका उद्यापन किया गया था, ये संकल्प लिया गया था। तो देख रहे होंगे आप, सभी लोग आए तो सभी का इसी तरीके से सेम प्रोसेस किया गया। और ये ताई जी बैठे हैं, ये घर की सबसे बड़ी बहू है। और ये यहाँ पे सभी को नहलाने के लिए आए, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा अपना एक छोटा सा योगदान देंगे कि हाँ जी पानी वानी थोड़ा सा फेंक दीजिए, यहाँ साइड में बैठे हूँ पिंक सूट में। तो इस तरीके से ये इस पूजा को किया जाता है। तो अभी यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे अपने साथ राख वगैरह लेके आए थे, राख होगी, गोबर हो गया, और ये सब शुद्धि होती है इन सब चीज़ों से। तो इनको इन चीज़ स्नान करना होता है, ये मतलब है नहाने का, इधर लेकर आने का कि क्यों नहलाया जा रहा है, कि 5 चीज़ों से नहलाया जाएगा, फिर शुद्धि होएगी। राख, गोबर और और भी कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के अब देखो, और चरनामत होगा शायद से, जो दूध से बना होता है वो चीज़, इन सब से स्नान करेंगे। तो बोला जाता है कि हाँ, इन सब चीज़ों से स्नान करने के बाद आपके कुछ कर्म, जो भी चीज़ें हैं, मुझे इतना पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, आप पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता है कि क्यों 5 चीज़ों से नहलाया जाता है, ठीक है। बाकी पूजा सच में गाइस बहुत लंबी थी। और व्यू देखो आप कितना बढ़िया, और व्यू तो छोड़ो, पानी इतना ठंडा था कि नहाना यहाँ पे इतना मुश्किल हो गया था, इतना मुश्किल हो गया था कि मैं तो नहीं नहाई हूँ यहाँ पे। मतलब जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हमने उद्यापन करवाना है, ये प्रोसेस सारा वही कर रहे हैं। पीछे भी चल रहा है ताई जी वगैरह का, इधर मम्मी वगैरह का चल रहा है, तो अभी फिर से यहाँ पे दे रहे हैं इनको। और काफ़ी लंबी पूजा रही है गाइस, काफ़ी लंबी पूजा। मतलब उद्यापन करवाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। 2-2 3-3 टाइम पूजा करना, सब एक मतलब प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। इसलिए जब भी हम लोग व्रत लेते हैं तो उस चीज़ का हम उद्यापन करवाते हैं, किसी भी तरह का होता है, तो उसमें से ये भी एक है। और पूजा करना कोई आसान बात नहीं है गाइस। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठना है, कि मुझे बोल रहे थे कि पकड़ो भाई साहब, मैं कहा चलो ठीक है पकड़ लेते हैं जी। फिर पकड़ लिया यार। हमारे ये कुल पुरोहित हैं, तो कुल पुरोहित जी हमारे मतलब कुलों से चलते आ रहे हैं, इनके आगे दादे परदादे, इनके फादर साहब, मतलब सब के सब। तो ये वाली पीढ़ी अभी हमारे साथ है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और साथ साथ ही टीचर भी है। मतलब देखो यार, 2-2 चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, अपने पुरोहितों को मना नहीं किया जा सकता है। तो चलो कोई ना, फिर आप खुद ही देख लो गाइस। पूजा ऐसी थोड़ा बहुत लंबी, यहाँ पे देखो इनका भी चल रहा था सेम। और फिर यहाँ पे ये अब आगे नहाने की, नहाओ थोड़ा थोड़ा अपना बाल्टी वाल्टी से नहला रही है चाची की, एक दूसरे को, जैसे बहू भी अपने आप को नहलाती है। इधर सब नहा रहे हैं, पर पानी बहुत ठंडा था यार गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा। अब खुद ही सोच लो, बारिशों का पानी आ रहा है और पहाड़ों से पानी आ रहा है, बिल्कुल कितना ठंडा होगा। फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी होगा गाइस, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा। ये देखो, कहते मैं तुम्हें नहलाऊं, तुम हमें नहला दो। चाची और मम्मी का आपस में चल रहा था। इधर ये भी दीक्षित भी, इसने भी पूरी पूजा की, मतलब इसको पूजा पाठ का इतना शौक है कि इसने सारी चीज़ें की है। और यहाँ पे चाची ने पानी फेंक दिया चाची के कान में। चाची कहते मेरे कान में पानी मत फेंको। इधर सबका अपना अपना चल रहा है। तो मम्मी भी पापा को, यार पीछे मत चले जाना। बाकी
ये पहले थोड़ा थोड़ा नहा रहे थे, कहता पूरा नहाओ, जब नहाने आए तो पूरा नहाओ, फिर बाकी ज़्यादा नहा नहीं सकते क्योंकि पानी ठंडा है। बेचारे बुजुर्ग लोग सारे तो बोलते हैं आप लोग ऐसे नहीं, अगर नहाना है तो पूरा नहाना है। फिर बस इसी तरीके से पूजा यहाँ तक तो नहाने वाली पूजा तो संपन्न होती है थोड़ी सी। फिर बनाया जाता है जनेऊ। जनेऊ की पूजा जनेऊ वगैरह इनका डला दिया। फिर यहाँ पे चाचू, जो दूसरे चाचू है, भैया है, और ये इनकी पूजा हो रही है। यहाँ पे होता है कि जो लोटे होते हैं, लोटों में पानी भर के लिया जाता है। मतलब इसका भी एक विधान है कि कितने लोटे जाएंगे, उसमें कितने लोटों में पानी जाएगा, और वो लोटे उठा के लिए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास इतने लोग तो थे नहीं, और इन्होंने मुझे अपने कपड़े, मतलब यार क्या बोलूँ, कपड़े भी पकड़ने थे तो कपड़े पकड़ने बिठा रखा था। बाकी ये लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मम्मी भी आ गए नहा के। अब नहा तो आए, अब ठंड से अकड़ रहे हैं। बाकी इधर इनका जनेऊ की पूजा चल रही है, और जो चाचू वगैरह हैं इनकी पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब हमारी बारी आती है। अब यहाँ पे बैठे गए हैं। अब ये देखो, ये है नाग, चांदी के नाग, और दूसरे पता नहीं किस चीज़ की प्रतिमा थी। इतना फोकस नहीं हो पाया इस चीज़ पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो मैं दिखाती गाइस। तो उसमें सोना चांदी हर चीज़ लगती है, गौदान से लेकर, गौदान तो नहीं किया हमने, पर गौदान के नाम पे दान दिया था ज़रूर। तो ये देखो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके आ गए। फिर उसके बाद इनका प्रोसेस शुरू हो गया कि जो ये लोटे वगैरह ये लेके जाने पड़ते हैं पानी के। पर अब गाड़ी, इतने लोग हैं नहीं, कैसे लेके जाएंगे, तो हम लोग ही लेके गए थे। आपने मेरी एक वीडियो में भी देखा था कि मैं लोटा लेके जा रही थी, उसमें से मैं भी थी। फिर उसके बाद तो गाड़ी में चले गए थे। बाकी इनकी पूजा यहीं पे स्टार्ट होती है। और इस दीक्षित को तो हर जगह भाई, ये तो सबसे बड़ा पुजारी है घर का। हर पूजा में इसको बैठना है, हर पूजा इसको करनी है। व्रत इसने रखा हुआ, और पूरे व्रत में सिर्फ इसने यही चीज़ रखी, इस चीज़ को खाऊंगा व्रत तो नहीं टूटेगा, इस चीज़ को खाऊंगा तो व्रत तो नहीं टूटेगा। मतलब पूरे व्रत रख भी लिया, चीज़ें खाने की इच्छा भी हो रही थी, फिर पूछ भी रहा था। पंडित जी ने पूरा योगदान दिया अपना, और इसको बता के इसके पूरा एक दिन तक, पूरा एक दिन सुबह से लेकर जब नेक्स्ट डे तक इसका व्रत रखने दिया। मतलब इसने पंडित जी से पूरी पूछताछ की कि इससे टूटेगा तो नहीं। फिर पंडित जी ने बोला हाँ टूट जाएगा, तो इसने इसी तरीके से व्रत को बनाए रखा। उसके बाद इनकी पूजा चली रही यहाँ पे। और गाइस, पूजा करना सच में बहुत मुश्किल होता है, इतनी देर बैठना, सब सुन पड़ जाता है, पर चलो पूजा तो करनी पड़ती है, अब क्या करें। यहाँ पे देखो मैं नदी किनारे बैठी पड़ी हूँ। अभी इनका अब नदी की पूजा हो रही है, तो नदी को देखो घी चढ़ाया जा रहा है, और जैसे सारी चीज़ें। उसके बाद तो गाइस हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर से इनकी पूजा शुरू हुई। तो गाइस मैं बोल रही जब है, और इस पूजा में मैं जैसे आपको बताया था गाइस कि 2-3 बार पूजा होती है, वैसे ही ये पूजा इनसे दोबारा कराई जा रही थी। बहुत चीज़ें होती हैं गाइस, बहुत लंबा प्रोसेस है पूजा का। मैं आप करवाओ बस एक बार, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन इस पूजा के करवाने के बहुत फ़ायदे तो क्या ही है, लेकिन आपने जब व्रत रखवाए हैं तो आपको करनी तो पड़ेगी पूजा। तो या तो रखो ही मत, या रखो तो उसका विधि विधान के साथ उद्यापन करो। तो देख लो, इसमें सारी चीज़ें लगती है, सोना चांदी, खाना पीना, देना लेना, सब चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे शाम की पूजा हो रही थी। शाम की पूजा होने के बाद सारी चीज़ें, अब यहाँ पे चल रहा है पूजा पाठ का, आरती वगैरह। तो यहाँ पे बहनें भी आ गई थी, तो ये भी शाम को ही पहुँची बेचारी। पहले इनको तो छुट्टी नहीं मिल रही थी उससे पहले, तो जैसे तैसे जुगाड़ करके इनको छुट्टी दिलवाई मैंने कि हमारे घर में इधर अब गया कि कलयुग में सोने को भी जो है कहने वास दिया है, कहते सोने में कल। लेकिन मुझे तो कोई अच्छा स्थान दो कहते। तो मेरे गोविंद ने कहा कि मैं तुझे अपनी तिथि देता हूँ। एकादशी तिथि जो है मेरी गोविंद की तिथि है, मेरे नारायण की तिथि है। जो कहते इस दिन अन्न का दाना खाएगा, समझ लो साक्षात पाप खा रहा है, पाप का ग्रहण कर रहा हो। फिर नरसिंह भगत के पास कुछ नहीं था। फिर अपना एक उसका जो किसान था, एक मित्र था बहुत प्रिय, उसके खेत में गया। वहाँ बाथू था थोड़ा कहते सूखा हुआ, और वो लाया, और उससे कहते उसी के पास गया, और उसकी पत्नी से कहा, उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम मेरे घर में कोई मेहमान आया है, कहते अतिथि आया है, आप उसके लिए ये तैयार कर दो। उसके बाद एकादशी के लिए बताया। भगवान से पुकार की है नरसिंह भगत ने, अरे आज मेरी परीक्षा है भगवान, मैं क्या करूं कहते। और जैसे ही कहते भगवान अंतर आत्मा से भगवान की
भगवान से पुकार की तो भगवान सुने हैं कहते, और उसी समय वह कहाँ बैठे हैं कहते, जो है वैकुंठ में माँ भगवती के साथ बैठे लंबी रहेगी इस पर, वीडियो पूरी सुन देना। और आदेश दिया कहते मुझे जो है 56। इसी तरह से कथा संपन्न होती है और 12 बज के जन्माष्टमी शुरू। ये है गाइस नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आते हमने अपने काम वाले लगा दिए थे, और यहाँ पे साइड में बन रहा था खाना, वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, किचन यहाँ पे। फिर इधर मैं पता नहीं क्या करने ताई जी के घर में आई थी, मम्मी आ गए थे कि मम्मी आए, हाँ मैं अंगीठी लेने के लिए आई थी क्योंकि अब होना था हवन। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लोगों के यहाँ पे उद्यापन चल रहा था सबका, और ये देखो हमारे कुली काम करने वाले हैं, और मैडम साहब बैठी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पिछले दिन इतना काम किया कि मैं थक चुकी थी पूरे तरीके से। तो गाइस ये देखो यहाँ पे हवन हो रहा है। ये पहले ताई जी के घर के यहाँ पे उद्यापन का हवन था, फिर ये दूसरे चाचू के घर का उद्यापन था, सब ने उद्यापन किया। ये हमारे, हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग पीछे से ही लेट हो गए थे जब हम नहाने गए थे। तो उसके बाद, और हमारे को जिन लोगों को हमने कहा था ना कि कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें दान वगैरह देते हैं, वो हमारे जो भैया वो लेट हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया गया था पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मैं इधर आ गई थी बाथरूम में, शायद पानी, बाथरूम में ऑब्वियसली बात पानी लेने आऊँगी। फिर पानी, अच्छा मुझे इनको पानी देना था चाची को, क्योंकि अब कहते हैं कि जब हवन लगाते हैं तो हवन के नीचे शुद्धि होनी चाहिए ज़मीन में। तो चाची यहाँ पे गोबर का लेप लगा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि पानी लेकर आओ। तो गाइस उसके बाद तो यहाँ पे पानी, फिर मैं थोड़ा नहाने वाली बाल्टी में, चाची ने बोला साफ़ वाला लेकर आओ। फिर यहाँ पे देखो चाची ने उधर लगा दिया गोबर का लेप, क्योंकि इससे ज़्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही यहाँ पे हवन का जो ये बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे रखी जाएगी, फिर आहुति वगैरह दी जाएगी। तो पूजा करके तो वैसे बहुत अच्छा लगा था गाइस, बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो हवन, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए घर में। मुझे तो लगता है कि हर 2-3 महीने में आप लोग भी करवा लिया करो, पॉजिटिविटी बनी रहती है, हवन करने से भी अच्छा लगता है। और ये दादी बैठे हुए, मम्मी चाची बैठे हुए, पापा वगैरह बैठे हुए हैं, बुआ वगैरह बैठे हुए, चाची रही हुए सब। तो हम लोग अभी तैयारी करने वाले हैं। अब यहाँ पे आ गया है हवन के लिए भी लोग सभी आ गए थे, ताई जी वगैरह भी आ गए थे भाई। और ये देखो गाइस, इसमें ये सब देना पड़ता है, पूरा बेड से लेके पूरे सामान तक इन्होंने भी दिया, हमने भी दिया, और दूसरों ने भी, मतलब एक एक सामान देना पड़ता है पूरा, आप समझो। तो ऐसी ही पूजा नहीं होती है गाइस, जब व्रत रखते हैं तो उसका पूरा विधि विधान के साथ सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दी जाती हैं, और लड़कियों को भी दिया जाता है, घर की जितनी बड़ी लड़कियां। और ये गाइस नेक्स्ट डे, 3rd डे का व्लॉग है। तो मैं जा रही थी अब वापस चंडीगढ़ के लिए, तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, और मौसम देखो गाइस। तो ये लास्ट डे था घर का। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई बस में, बस थी बिल्कुल खाली। यहाँ तक तो सब सही रहा सफ़र, बस खाली बढ़िया से जा रहे हैं। जैसे ही धर्मपुर पहुँचे बारिश, और लोगों ने तो क्या ही बोलूँ, ऊपर से बस ना मिल रही, वो सबसे बड़ा दुख। उसके बाद मैं पहुँच गई घर गाइस, अपने पीजी में। बाकी गाइस व्लॉग को देखना ज़रूर, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, और पूरा वीडियो देखना, बिना स्किप किए मत जाना।